जिस ब्रिस्बेन में हम गाबा का फिर से घमंड तोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया का गाबा टेस्ट में पहुंचे थे, वहां पे चौथे दिन जब टीम इंडिया का फुल ऑन अवॉइड हो रहा था, वो भी 9th विकेट जाने के बाद, और जिस तरह से सेलिब्रेशन हमारे ड्रेसिंग रूम में हो रहा था, इंडियन टीम के जो मैनेजमेंट था वो जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहा था, उसे देख के शायद किसी इंडियन क्रिकेट फैंस का सर फक्र से ऊंचा हो जाए। पूरा शर्मसार कर देने वाला वो वाकया था जब 9वें विकेट पे 213 पे गिर जाने के बाद 10वें विकेट का जो पार्टनरशिप लगा, उससे हम फुल ऑन को अवॉइड किए, और उस तरह का सेलिब्रेशन गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा सब वहां पे हंसी मजाक में वो सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या ऐसी सिचुएशन पे आके खड़ा हो गया है अभी टीम इंडिया? क्योंकि ऐसा ही होता है जब अपने घर में 3-0 से व्हाइट वॉश होने के बाद हम किसी बाहर कंट्री में जाते हैं, वो माइंडसेट जो होता है वो इसी तरह का होता है। हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछले बार जीते थे, उससे पिछले बार भी जीते थे, लेकिन इस बार हमने फुल ऑन को जब अवॉइड किया तब इस तरह का सेलिब्रेट हमें करते दिखे। तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मसार कर देने वाला वाकया था आज। और आज का जो दिन था, हालांकि बारिश से बहुत ज्यादा धुला हुआ था, लेकिन फिर भी मैच हुआ, और उस मैच में बहुत सारा जो सिचुएशन आज ऐसा आया जब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये गाबा टेस्ट भी नहीं बचा पाएगी। फुल ऑन लगेगा, फुल ऑन के बाद फिर से जब बैटिंग का मौका मिलेगा तो ऑस्ट्रेलिया हमारे बैट्समैन की जो सिचुएशन अभी है उसमें वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके पास लगभग लगभग अगर कल का मैच भी खेला जाता है तो 1.5 दिन का मैच बचता था। लेकिन थैंक्स टू, फर्स्ट हम थैंक्स करेंगे केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की, वो बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप जिससे इंडिया काफी हद तक वो मैच को बचाने में कामयाब रहा था। फिर जो लास्ट विकेट का पार्टनरशिप लगा आकाशदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के बीच, जसप्रीत बुमराह भाई सोच रहा होगा कि मैं क्या कितने रोल करूं इस टीम में, बॉलिंग करूं, रन रोकूं, विकेट लूं, फिर आके बैटिंग भी करूं, मतलब और जो 10 जन या 9 जन या फिर जितने बैट्समैन हमारे टॉप ऑर्डर के खेल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। बुमराह भाई का यही सोचना होगा आज, क्योंकि 9th विकेट जो 39 रन का पार्टनरशिप लगा, हालांकि कुछ खेल आज बंद हो गया बैड लाइट के कारण, लेकिन जो 39 का पार्टनरशिप लगा उसमें आकाशदीप ने ताबड़तोड़ जो बल्लेबाजी आज की, 27 रन की, एक छक्का एक चौका उन्होंने लगाया। फिर जसप्रीत बुमराह ने हालांकि 10 रन बनाए, लेकिन आकाशदीप को वो सपोर्ट जो चाहिए था वो उन्होंने दिया, और इसके चलते ये शायद ये मैच, ये गाबा का मैच शायद बच सकता है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को फिर से बैटिंग करना है तो कुछ टाइम उसमें भी जाएगा, और उसके बाद शायद बारिश भी कुछ रोल प्ले कर सके, जिसके चलते हम गाबा जहां घमंड तोड़ने आए थे वहां बचाते बच के निकल रहे हैं गाबा टेस्ट में। तो ये हालत है अभी टीम इंडिया की, जो टेस्ट टीम की बैटिंग के चलते आप बोलिए या फिर बॉलिंग पे बोलिए। हम कल बॉलिंग पे बात करने वाले थे कि किस तरह का बॉलिंग हो रहा है कि ट्रेविस हेड को हम किसी भी मैच में आउट नहीं कर पा रहे हैं, वो ओडीआई हो या फिर टेस्ट हो या फिर कोई भी मैच में हमारा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ट्रेविस हेड के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। लेकिन बॉलिंग की क्या बात करेंगे, हमने हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैटिंग है उसमें उन्होंने भी हमें कुछ कंटेंट दे दिया कि भाई बॉलिंग पे क्यों बात करना, हम तो खड़े ही हैं, हम तो कोलैप्स ऐसे हो रहे हैं जैसे नौसिखिया हैं। टॉप ऑर्डर जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल, जो शुभमन गिल, जायसवाल ये इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के तौर पर खेल रहे हैं, उनको अगला 10 साल इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाना है। लेकिन जिस तरह से हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली का तो भाई वो आउटसाइड ऑफ वाला जो प्रॉब्लम 2020-21 से चालू है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कल सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि 2002-3 में जो टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और 13 बार वो आउट हुए थे वही आउटसाइड ऑफ पे, और जो सिडनी टेस्ट था एक भी उन्होंने कवर ड्राइव नहीं मारा, और उसके चलते 241 रन एक मैसिव स्कोर होता है, और एक भी कवर ड्राइव उसमें शामिल नहीं था जिसमें 241 रन उन्होंने बनाया था। शायद
शायद 300 या 400 के करीब बॉल उन्होंने उसमें खेला था और एक भी कवर ड्राइव नहीं था। तो उस तरह का डेडिकेशन, उस तरह का माइंडसेट चाहिए। और विराट कोहली आज का जो सुपरस्टार आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी कह सकते हैं, फिर भी कंटिन्यूअसली वो फेल हो रहे हैं। 2024 में शायद 15 या 20 का एवरेज है उनका। ना ही वो टी20 में चले, ना ही वो टेस्ट में चले, ना ही वो ओडीआई में चले, किसी में भी वो नहीं चल रहे हैं। शायद जो गिरा हुआ उनका ग्राफ अभी है, या फिर वो अपना टी20 तो छोड़ ही चुके हैं, उसके बाद अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें भी छोड़ने का नौबत शायद आ गया है। और रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा की क्या ही बात करें, 15 का एवरेज है उनका टेस्ट में। हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा अभी भी अच्छा ही प्लेयर हैं, लेकिन रेड बॉल में स्पेसिफिकली रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत ही गिरा हुआ है। और आज की अगर बात करें, केएल राहुल, जिसको जिसको लोग ट्रोल करते नहीं छोड़ रहे थे, और किसी से भी आप पूछ ले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से आगे, अगर वो अपना टीम बताएगा तो केएल राहुल उसमें शामिल नहीं होगा। क्योंकि वो जो लास्ट फाइनल पारी उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में खेला था, उसके लिए उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। लेकिन भाई आप अगर देख लें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पे टफ कंडीशन है बैटिंग के लिए, उसमें सिर्फ एक ही बल्लेबाज जो कि कामयाब हुआ है इंडियन टीम की तरफ से हर मैच में, वो है केएल राहुल। सबसे ज्यादा बॉल अभी तक उन्होंने फेस किया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, ऑस्ट्रेलियन से भी ज्यादा। लेकिन हमें वो कोई भी किसी भी एक्सपर्ट्स के टीम में वो शामिल नहीं थे। तो उस लेवल का प्लेयर है भाई केएल राहुल। राहुल लग जाने से ही वो प्लेयर जो है वो राहुल द्रविड़ जैसा बन जाता है, केएल राहुल जैसा बन जाता है। तो उस लेवल का प्लेयर है। ब्यूटीफुल पारी उन्होंने खेली, हालांकि अनफॉर्चुनेट रहे, अपना 100 आज भी वो नहीं कर पाए, 84 पे आउट हो गए। रविंद्र जाडेजा का बेहतरीन पारी उनके साथ था, 77 शायद उन्होंने किया और वो भी 100 नहीं बना पाए। लेकिन जिस तरह से इन दोनों ने खेला और जिस तरह से हमारे जो बॉलर्स ने लगाया जो पार्टनरशिप, उसके चलते अभी ये गाबा सीरीज, गाबा टेस्ट बच सकता है, ऐसा फील हो रहा है।